ऐसा नहीं कि समाज सेवा और एक किसी भी प्रकार के हर चीज़ों में उनकी भागीदारी होती है। तो एक कह सकते हैं कि पूर्णिया के एक सजग प्रहरी के रूप में डॉक्टर विजय श्रीवास्तव सर का मैं इस पूर्णिया कॉलेज के सभागार में बहुत शुक्रिया करता है कि वो आज आए और हम लोग के साथ हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा हमारे अतिथि के रूप में। पूर्णिया रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष सर, पूर्णिया कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष, पूर्णिया कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठतम प्रोफेसर सर, पूर्णिया कॉलेज के वाणिज्य विभाग के इश्तियाक सर, पूर्णिया कॉलेज के भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष मनोज सर, कॉमर्स के विभागाध्यक्ष राजेश सर्वनारायण झा सर, पूर्णिया हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष अंकिता मैम, पूर्णिया के दर्शन शास्त्र विभाग के जो दर्शन जिनके ऊपर प्रभाव आ रहा है अमृता मैम, और हिंदी की विभाग के सीता मैम, और संस्कृत मैम की विभाग अध्यक्ष सविता ओझा मैम, और साथ में पूर्णिया कॉलेज के सभी कर्मचारी जो यहाँ उपस्थित हैं, और साथ में कॉमर्स विभाग अन्य विभागों के जो छात्र यहाँ आए हैं इस मौका पे और इस महत्वपूर्ण दिन में उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार। मैं बात इतनी बस कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का हम युवा दिवस मना रहे हैं, आप जिस उम्र के पड़ाव पे हैं या पहुंचने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनका जीवन बहुत ही अल्प रहा। जिस 39 ईयर्स, ओनली 39 ईयर्स, और इनका जन्म 1863 में हुआ, और 30 साल की उम्र में, जिस साल की उम्र में 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना भारत का, अपने संस्कृति, अपने धर्म का परचम पूरे विश्व में फैलाया। तो हम लोग को, युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि हम आज 30 साल की उम्र में अपने मोबाइल से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा। आज भारत में हमें देखने की मिलती है कि आप इन्हीं की नहीं, आप देखिए डॉक्टर सीवी रमन, ओनली 42 साल में उनको नोबेल 88 में उनका जन्म हुआ, 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उनको 46 ईयर में नोबेल प्राइज मिला। और भारत में आज की एक परंपरा में होती है, आप हमको देखने को मिलता है कि 55 साल का व्यक्ति भी भारत में युवा माना जा रहा है। तो आप ये समझने की जरूरत है कि हम जिस पड़ाव पे हैं, जिस उम्र में हैं, हमें बहुत कुछ कर देना था, भारत में नहीं विश्व में करना था, और आज हम कहाँ पीछे चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि कहाँ 1863 और कहाँ 2024-25 में हम कहाँ हैं। हमने प्रगति की है या प्रगति से बहुत पीछे चले गए हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बरसों बरस हम नोबेल प्राइज के लिए देखते रहते हैं। आज आप उम्मीद कीजिए, आप कोशिश कीजिए, सोचिए कि कितने व्यक्ति को भारत में नोबेल प्राइज मिला है। इसका मतलब है कि हम कौन सी प्रगति कर रहे हैं, कौन सी सोच हमारे यहाँ विकसित हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की विचार है। हम बड़े बड़े बातें करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। किसी भी देश का, किसी भी समाज का जान उसका अर्थव्यवस्था नहीं होती है। हम चाहे 5 ट्रिलियन हो जाए, 10 ट्रिलियन हो जाए, उससे देश कभी एकजुट नहीं होता है। हमेशा कोई भी देश जो एकजुट होता है वो अपनी संस्कृति से होती है, अपनी सभ्यता से होता है, अपने समाज से होता है। अगर समाज प्रगति कर रहा है, संस्कृति प्रगति कर रही है, और समाज निरंतर अपने आप में, आप अगर भारत के दर्शन को पढ़ेंगे तो आप सोचिएगा कि दर्शन में हमारे यहाँ अगर चावार्क दर्शन है, जिसको दर्शन में प्रमुख स्थान मिला है, जो आप दर्शन कहता है खाओ पियो मौज करो, उसका भी हमारे, आप समझिए कि भारतीय दर्शन का अगर पूरी परंपरा देखिएगा तो हम उस दर्शन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिए जो ईश्वर के अस्तित्व तक को नहीं मानता है। आज अगर ये व्यक्ति कोई बोल दे कि हम ईश्वर को अस्तित्व नहीं, तो हो सकता है उसे कितनी आलोचना सह नहीं पाएगी। अगर वो कह दे हम इसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम उस परस्पर विरोधी विचारों को, परस्पर विरोधी
समाज को हम आत्मसात करने की तैयार नहीं हैं। आप अगर पूरी विवेकानंद को अच्छे से अगर पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, उनके दार्शनिक विचार को समझने की कोशिश करेंगे, तो उनके दार्शनिक विचार में एकात्मवाद है। मतलब अगर आपको लगेगा कि सबका सार एक है और आपका विरोध, जैसे आप देखे होंगे कि आप भाषण देने के लिए अगर आप पहले बुलाए जाएं तो लगेगा कि मेरे पास बहुत बोलने के लिए, अगर सारे वक्ता बोल जाएं तो आपको लगेगा कि सब लोग तो बोल दिए, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। इसी तरह से भारतीय संस्कृति है। अगर आप सभी संस्कृतियों को, सभी धर्मों को और सबको अगर जानने की कोशिश करेंगे ना, तो लगेगा कि कोई भी मतभेद है ही नहीं, सब एक है, सारे लोग एक हैं, सारे धर्म एक है, सबका सार एक है, सारी संस्कृति एक है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हम आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, उनकी सीख है कि सभी जानो। जानने का मतलब है कि हर चीज को अगर आप जानोगे तो आपका सारा लक्ष्य जो है वो एक केंद्रित हो जाएगा। हमारा सारा ये जितनी भी लगता है कि विविधता है, सिर्फ इसलिए है कि हम आज का देश में निर्णय जो है, अपने निर्णय जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे हम अलग हैं। अगर उसको आप पूरे दिल से समझेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की संस्कृति चाहे किस भी मत का हो, परंपरा का हो, धर्म है का हो, सबका सार एक है, हम सब एक हैं और आपके कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस महापुरुष को, इनकी जयंती पे हमें सीख है और इसको अगर थोड़ा भी अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और हम विशेषकर राजेश सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये उनका पहला कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। उनकी आज बातों को सुनने का मौका मिला, बहुत खुशी है। साथ साथ हम अपने पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य को उनके जन्मदिन पे सभी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज के दिन से हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम चलें, इस बार नहीं हो पाएगा, कि हर बार हम लोग अब जयंती जब भी मनाएं युवा दिवस का, तो इस कॉलेज में एक वृक्ष लगाएं और उसको हर साल एक वृक्ष लगाएं, तो ताकि ये यादगार बने। तो मैं राजेश सर से कोशिश कहता हूं कि जब तक वो है और आगे परंपरा का निर्वाह करें, कि आज से अपने शुरुआत किए हैं तो हर बार युवा दिवस पर वो एक पूर्णिया कॉलेज के प्रांगण में कहीं पे एक वृक्ष लगाएं और जब वो जीवन में मतलब इस कॉलेज से सेवानिवृत्त हों तो उनके वृक्ष की जितनी परंपरा लगे उन्होंने हो। धन्यवाद इन्हीं बातों के साथ। धन्यवाद।